दोस्तों किसी कारण से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा था ना। तो ये आपका देखिए, ये यहीं से मैं कह रहा था ना कि आपने यहाँ तक तो देख लिया था इस वीडियो में ना कि अमेरिकी क्रांति के बहस को रहे थे उपनिवेश में स्वाभाविक एवं अपेक्षित घटना थी, टिप्पणी कीजिए। आपने उस पर टिप्पणी किया। एक क्वेश्चन था, अमेरिकी क्रांति के साथ ब्रिटिश ने जहाँ एक साम्राज्य को खो दिया वहीं एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया था। किस प्रकार क्रांति, अमेरिकी क्रांति ने ब्रिटिश ने अमेरिका को खो दिया, वहां से जो सीख मिलती है ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश उपनिवेश को, वो क्या करती है, भारत पे लागू करती है। किस प्रकार भारत के क्या दूसरे अन्य राज्यों पे भी, राष्ट्र पे भी क्या करते हैं, वो नियम लाते हैं कि कठोर नीति बनाते हैं कि मैं इन उपनिवेश को कहीं ना खो दूं। अमेरिका को जिस डर से उसने खो दिया था, इसी डर से कठोर नियम लाते हैं। इसी भारत में पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा, बाय गवर्नर जनरल बनाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, अनेक नियम बनाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है यूपीएससी रैंक का, अमेरिकी क्रांति के ब्रिटिश ने जहाँ एक साम्राज्य खो दिया तो वहीं एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया था। अमेरिकी क्रांति, इसका आंसर, अमेरिकी क्रांति के पश्चात ब्रिटेन ने अपने अधिकारों को उपनिवेश खो दिया, परंतु दूसरी ओर एक तरफ भारत की ओर अधिक आकर्षित हुआ एवं भारत बेहतर पकड़ स्थापित कर ली थी। दूसरा पॉइंट देखिए, जब तक ब्रिटेन के पास अमेरिकी उपनिवेश था तब तक ब्रिटिश सरकार को भारत की ओर देखने का पर्याप्त समय नहीं था। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में जो नौ परिवहन कानून लाया गया था वह अमेरिकी उपनिवेश के पक्ष में था। अमेरिकी उपनिवेश खोने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए। ब्रिटिश इंडिया एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन तथा उसके द्वारा लाए गए अनेक सुधार, ये सारे आप नोट करते गए होंगे। इस प्रकार अमेरिका खोने के पश्चात भारत ब्रिटिश क्राउन सबसे कीमती आभूषण बन गया था। अमेरिका खोने के बाद भारत ही एक राष्ट्र ब्रिटेन के लिए बन गया था, कीमती आभूषण के लिए। एक देखिए, रिपब्लिकन पार्टी जो उत्तरी अमेरिका का है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो एक दक्षिणी अमेरिका का है। दोनों पार्टी के नाम सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उत्तरी अमेरिका की कौन सी, उत्तरी अमेरिका जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को प्रदर्शित करती है और दक्षिणी अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी प्रदर्शित करती है। लेकिन अब तो एकजुट हो गए ना, तब लोग कहीं भी अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बनी उत्तरी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दक्षिण अमेरिका में पड़ी थी। ये देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। अमेरिका तो आज़ाद हो ही गया था, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, एकता, मानव अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन उसके घर में ही कई फूट पड़ रहे थे। तो देखिए, ये अमेरिकी गृह युद्ध दास व्यवस्था का मुद्दा था अमेरिकी गृह युद्ध में, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का में उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच विवाद था। किस प्रकार पहलू देख लेते हैं। नैतिक, यूएसए का अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रहा था। उसे लग रहा था कि हमारा छवि खराब हो रहा है, हमने मौलिक अधिकारों की बात कर रही, लेकिन हमें राज्य में तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है यूएसए के अंदर। आर्थिक, दक्षिण राज्यों की बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक, परंतु उत्तरी अमेरिका राज्यों के लिए औद्योगिकरण के अनुकूल था। उत्तरी अमेरिका क्या थी, औद्योगिकरण चाह रहे थे, तो दक्षिणी अमेरिका कृषि के लिए, बागवानी के लिए पे निर्भर थे। संवैधानिक संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम की ओर विस्तार में नए राज्य संघ में शामिल हो रहा था। देखिए, गृह युद्ध, स्वतंत्रता के अधूरे, ये देखिए माइंड मैप है, इसे आप नोट करते जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका अमेरिकी गृह युद्ध का माइंड आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा हमें पॉइंट को ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के अधूरे एजेंडों को पूरा किया, दास व्यवस्था का उन्मूलन तथा दासों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, दास व्यवस्था को खत्म कर दास को भी नागरिक अधिकार दिया गया और राजनीतिक अधिकार दिया गया। 13वें संविधान संशोधन से दास मुक्ति, फिर 14वें और 15वें से अधिकार। 13वें में उसे मुक्त कर दिया गया, 14 और 15वें में क्या कर दिया गया, उसे अधिकार दिया गया। अमेरिकी पूंजीवादी की प्रगति, अमेरिका का आर्थिक एकीकरण, अमेरिका का आर्थिक एकीकरण हुआ, औद्योगिकरण का प्रसार हुआ, आधुनिक स्वतंत्रता, संचार एवं विकास, आधुनिक स्वतंत्रता का संचार और विकास, सूचना लोगों तक पहुंचने लगी थी 1870 से 1970 तक। वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभरा, वैश्विक विश्वविख्यात के रूप में अमेरिका उभरा। जब ये सारे मुद्दे को हल कर लिया, तब अमेरिका संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को स्पष्ट किया। अमेरिका संघ और राज्यों के बीच को क्या सहमति
से सब व्यक्त किया कि चलिए कोई बात नहीं। अब ना देखते हो वहाँ पर सीनेट है, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, 50 स्टेट है, तो 2-2 सदस्य हम सब आपको देंगे। 2-2 सदस्य की बात सारे स्टेट को मिला हुआ है। और अविभाज्य का संघ है, अविभाज्य अमेरिका क्या अविभाज्यों का भी क्या एक संघ है, जिस प्रकार भारत है अविभाज्यों का क्या एक संघ है। तो ये हो गया अमेरिकी गृह युद्ध माइंड मैप, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे ना, इस प्रकार से भी अगर रचित कर देंगे ना एग्जामिनर में, तो अमेरिका गृह युद्ध के बारे में पूरी समझ जाएगा। अमेरिका कहते हैं एग्जामिनर क्या रे, ये तो पूरी अमेरिका के गृह युद्ध की पूरी व्याख्या ही कर दिया। निष्कर्ष में आप 2 लाइन 3 लाइन लिख देंगे। ये देखिए अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो मुझे लगता है कि आप इसकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे और लिखने में भी सक्षम होंगे। अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे के एजेंडे को पूरा किया। विश्लेषण कीजिए किस प्रकार। अमेरिकी क्रांति तो हुई थी लेकिन अमेरिकी क्रांति अधूरा था, उसे पूरा किया गृह युद्ध। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता एवं समानता की घोषणा तो हुई थी, मानव अधिकार एवं व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, संघीय व्यवस्था, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार। गृह युद्ध में एजेंडा और दासों पर लागू अमेरिकी संघ राज्यों को संबंध स्पष्ट हो गया था ना। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखने में समर्थ होंगे। ये इस प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल मिलेगा। आंसर कहता है नंबर तो बिल्कुल ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर इसका आंसर लिखने के लिए तैयार हैं, और लिख के आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो हमें ईमेल। तो मैं तो जांचूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत करूंगा, तो इंस्टीट्यूट में कॉपी आपको पेश करवा के जांच करवा के आपको दे दूंगा और सबमिट करवा दूंगा आंसर की। देख लेना कि आपको कहाँ पे क्या लिखना था और क्या, क्योंकि वो बारीकी से जांच करते हैं और लिख देते हैं कि यहाँ पे आपको ये लिखना था, यहाँ पे कमजोरी है थोड़ी सी, यहाँ पे इस लाइन को इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लिख के मुझे आंसर देंगे तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनका सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको चाहिए, हमें आपका मेहनत चाहिए। कामयाबी आपको निश्चित विजन देगी। आप मेहनत दोगे तब तो नौकरी मिलेगी आपको। बगैर मेहनत का कुछ है ही नहीं। मैं देखता हूँ बगैर लाइफ में कुछ भी करो ना। अब मैं गाड़ी पे चढ़ूँगा फॉर्चूनर, सोनू का मैं एक वीडियो देख रहा था सोनू शर्मा का। उसने क्या कहा, अरे फॉर्चूनर पे चढ़ने की एज कब होती है? 25, 24, 23, 22। अभी ना चढ़ोगे 27 तक एज चढ़ रहा है, बाद में चढ़ोगे 65 साल की जिंदगी, तो 65 साल में हम फॉर्चूनर की हवा खाएंगे। मस्ती 65 साल में करेंगे, वहाँ तो मस्ती कहाँ, वो तो अब फॉर्चूनर में ऊपर एयर खुलने की मतलब वो क्या कहते हो, एयर खुल वो बाइक कार के वो खुल जाता है, ऊपर से एयर आता है, हम निकाल के वो हल्ला करते हैं, बहुत सारे लोग मस्ती करते हैं। अब हम 65 साल में बोलेंगे यार ठंड लग रही है, ऊपर बंद करो गाड़ी का, एयर आ रहा है, ठंड आ रही, मुझे ठंड लग रही, शीशा बंद करो, शीशा लगाओ ना। ये सब नहीं होनी चाहिए। अपनी एज पे कामयाब हो जाना सही बात होती है। मैं भी 22-23 साल का हो गया, मैं भी आपकी तरह एज का हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे और हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे, आप साथ देंगे मेरा, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। मैं तो पढ़ता हूँ तो मैं आपको, मेरी भी पढ़ाई हो रही ना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ समझा हूँ लेकिन समझा नहीं पाता हूँ। ये खूबी होती है हर लोगों में कि समझा हुआ तो है इंसान। मैं क्वेश्चन आंसर भी डेली लिखता हूँ तो समझा हुआ लेकिन समझा नहीं पाता हूँ। मैं प्रॉब्लम यही है। मैं तो इस मुद्दे से बात कर रहा हूँ ना, क्या आपको समझ में आ जाए, कि आप नोट तैयार कर लें घर पे बैठे बैठे ना। तो नोट कहाँ, किसी को कोई देता नहीं है भाई। चलिए आप नोट कीजिए। देखिए मैं एक चीज़ भूल गया आपको, ये देखिए फ्रांस की क्रांति। अब यहाँ से फ्रांस की क्रांति देखें, अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा हुई थी फ्रांस की क्रांति को, किस प्रकार से देख लेंगे तो कल देखेंगे आपको। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर भी करेंगे तो कुछ लोग और पढ़ने के लिए, मैं तो बिहार के उन लोगों छात्रों के लिए देना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसे ही काफ़ी इकोनॉमी पावर बहुत कमज़ोर है, गरीबी ज़्यादा है।
पिछड़ापन ज़्यादा है। तो बिहार के लोग आए सामने, देखें कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। अगर कोई चीज़ किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उस चीज़ से मांगे। आजकल डिजिटल हो गई है, मुझसे मांगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सुविधा कराएं दें पढ़ाई में, जहाँ तक हो सके मदद करें आपकी। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, रूम लेना चाहते तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूँ। रूम देखिए, आपको खर्चा ही करना पड़ेगा, जहाँ भी रहना पड़ेगा, खर्च तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा आपको परेशानी ना हो रूम खोजने का। कुछ पैसे दलाल में चक्कर में फंस जाते हो तो वहाँ आपको पैसे लग जाते हैं, मैं वहाँ से आपको बचा लूँगा। डायरेक्ट रूम दिला दूँगा, जो रूम मालिक उससे बात करा दूँगा, आप रूम ले लोगे, दलाल से बच जाओगे। बस यही सब मैं कुछ कुछ छोटे मोटे काम में आपका हाथ दे सकता हूँ, बांट सकता हूँ। बस दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करें, मैं ज़्यादा यही उम्मीद रखता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।